डीएमआई फाइनेंस भी जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। एल&टी फाइनेंस में जो है लोन है 10 लाख के 2% है प्रोसेसिंग फी, और डीएमआई फाइनेंस में लोन है 50,000 के प्रोसेसिंग फी है 2%। दोनों में से बेस्ट कौन सा लोन ऐप है आप लोग कमेंट कीजिए। एल&टी फाइनेंस वर्सेस डीएमआई फाइनेंस, और दोनों के दोनों लोन ऐप क्या है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और एक भरोसेमंद लोन ऐप है। अगर आप लोग चाहते हैं 2026 में एक भरोसेमंद लोन ऐप से लोन ले और वो में क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो बहुत ही काम के होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एल&टी फाइनेंस प्लेनेट लोन ऐप, जैसे कि आप देख रहे हैं वर्सेस डीएमआई फाइनेंस से, और दोनों के दोनों लोन ऐप क्या है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं एल&टी फाइनेंस क्या सच में आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो चलिए भी जान लेते हैं। तो एल&टी खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, ठीक। मगर आगे हम बात कर लेते हैं डीएमआई फाइनेंस के बारे में। डीएमआई फाइनेंस खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है, डीएमआई फाइनेंस लिमिटेड, ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। मगर डीएमआई फाइनेंस में आपको पर्सनल लोन कितना देखने को मिलेगा ये भी जानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सनल लोन ऑन डीएमआई फाइनेंस, जैसे कि देख रहे हैं, और यहीं पे देखेंगे पर्सनल लोन ऑन एल&टी फाइनेंस। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं, मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लेते हैं लोन तो उसके बारे में सही से रिसर्च कीजिए, सही से जानिए समझिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। और आप में से तो बहुत ऐसे युवा जो है ना शौक के मारे लोन लेते हैं, आईफोन लेना है, बाइक खरीदना है, अपाची खरीदना है तो लोन लेते हैं। वही लोन जो है ना सिर पे कर्ज हो जाता है। आप जब लोन को टाइम से ईएमआई को नहीं भरेंगे, लोन को टाइम से रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, और उसके बाद आप कहीं से जल्दी लोन ले नहीं पाएंगे। तो लोन लीजिए, बिजनेस के लिए लीजिए, इमरजेंसी काम के लिए लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम। तो यहीं पे देखेंगे एल&टी फाइनेंस में जो है आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा 50,000 से लेके 30 लाख तक। जैसे कि आप अगर यहाँ से पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन देखने को मिलेगा 50,000 से लेके 30 लाख तक, और टेनर आपको मिल जाएगा 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक, जैसे कि आप देख रहे हैं। और एपीआर जैसे कि आप देख रहे हैं, ए के एनुअल, पी के परसेंटेज, आर के रेट। तो ए के एनुअल जैसे कि आप देख रहे हैं एनुअल, पी के परसेंटेज होता है, आर के रेट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो कितना है, 10.5% टू 26%, जैसे कि देख रहे हैं। प्रोसेसिंग फी कितना है, 0% से लेकर 3%, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये जो है एग्जांपल है एल&टी फाइनेंस की। तो एग्जांपल इसलिए लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आएगा और सारे के सारे डाउट जो है ना इसी वीडियो में क्लियर भी हो जाएगा। और आगे हम बात कर लेते हैं डीएमआई फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपका पर्सनल लोन देखने को मिल जाएगा, लोन अमाउंट 10,000 से लेके कितना, 5 लाख तक, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना, 5 लाख, ठीक। और आपका टेनर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कितना, 12 मंथ्स टू 60 मंथ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 60 मंथ्स, ठीक है। और इसका जो एपीआर रेंज कितना है, तो चलिए जानते हैं। ए के एनुअल, पी के परसेंटेज, आर के रेट। तो ए के एनुअल पहले लिखिए यहाँ पे एनुअल, ठीक है। अब पी के परसेंटेज होता है, क्या होता है, परसेंटेज, ठीक। और आर के होता है रेट, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो 1% से लेके कितना हो जाएगा, यानी कि 27.9%, कितना हो जाएगा, 27.9%, जैसे कि आप देख रहे हैं दशमलव है, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसका जो प्रोसेसिंग फी जो है आपको देखने को मिल जाएगा कितना, ये देखने को मिल जाएगा 1.99% टू कितना, 4%, जैसे कि देख रहे प्रोसेसिंग फी है। प्रोसेसिंग फी 0.99% टू 4%, ठीक है। और ये जो है एग्जांपल जो है डीएमआई फाइनेंस के एग्जांपल है, ठीक।
दोनों लोन ऐप में से किसका ब्याज दर कम है, किसका प्रोसेसिंग फी कम है, आप लोग कमेंट भी करेंगे। ठीक, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि एल&टी फाइनेंस जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। डीएमआई फाइनेंस भी जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, डीएमआई फाइनेंस लिमिटेड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। आप यहां से लोन ले सकते हैं, आप यहां से लोन ले सकते हैं। और आगे हम एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो पहले एग्जांपल क्लियर कर देते हैं एल&टी फाइनेंस की। तो यहाँ पे जो है ना हम सोनाली को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? सोनाली, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो क्या हुआ ना, सोनाली के काम पड़ा कितना, 10 लाख की। ठीक, तो सोनाली कहां चली गई? चली गई एल&टी फाइनेंस के पास चली गई और वहां से लोन अमाउंट कितना ली है? 10 लाख। क्यों? क्योंकि सोनाली के जो है ना बिजनेस करना है। ठीक, तो कितना है लोन अमाउंट? 10 लाख है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 12% पीए है। टेनर देखेंगे, टाइम जो है 48 मंथ्स का है। प्रोसेसिंग फी देखेंगे तो 2% है। नेट डिसबर्समेंट अमाउंट मैंने नहीं लिखा है, मंथली ईएमआई मैंने नहीं लिखा है। 10 लाख के 2% प्रोसेसिंग फी कितना होगा? तो 10 लाख के 2% प्रोसेसिंग फी जो है हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। तो यहाँ पे लिखिए 10, यानी कि 10 लाख के प्रोसेसिंग फी कितना हो जाएगा? 20,000। तो यहाँ पे लिखिए 20,000। 10 लाख के 2% प्रोसेसिंग फी 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेट लोन अमाउंट कितना मिलेगा सोनाली को? तो प्रोसेसिंग फी के नाम पे जो है ना 10 लाख में से कितना कट गया है? 20,000, क्योंकि 10 लाख के 2% प्रोसेसिंग फी। तो 10 लाख में से जो है घटा देंगे 20,000। तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 9 लाख। यहाँ लिखेंगे 9,80,000। कितना लिखेंगे? 9,80,000। तो ये जो है ना सोनाली के हाथ में इतना पैसा मिला। अब मंथली ईएमआई कितना होगा? तो मंथली ईएमआई जो हो जाएगा 26,445। आप जो है ना सोनाली जो है प्रत्येक महीना जो है 26,445 रुपया जो है एल&टी फाइनेंस को जो है ईएमआई को जमा करेगा। यानी कि लोन को रिपेमेंट करने के लिए जो है प्रत्येक महीना जो है देना होगा 26,445 रुपया। कितना महीना तक? 48 महीना तक, जैसे कि देख रहे हैं। तो इसमें गुना करा के जो पैसा आएगा ना घटा देंगे 9,80,000 में से आपका ब्याज निकल जाएगा। ठीक, और आगे हम बात कर लेते हैं डीएमआई फाइनेंस में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सोनम के। सोनम जो है सोनाली के सहेली है। कौन है? सहेली है। तो सोनम कहां चली गई? सोनम गई है डीएमआई फाइनेंस के पास और लोन अमाउंट कितना ली है? 50,000। टेनर देखेंगे तो 12 मंथ्स का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 22% है। प्रोसेसिंग फी देखेंगे तो 2% है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी 18% है। नेट लोन अमाउंट कितना मिला सोनम को? मैंने नहीं लिखा है। मंथली ईएमआई क्या होगा? अभी नहीं लिखे हैं। तो पहले क्या है ना 50,000 के 2% प्रोसेसिंग फी, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 1,000। कितना आ जाएगा? 1,000। ठीक, और 1,000 के 18% जीएसटी 18%, तो ये आ जाएगा 180 रुपया। तो आप जो है ना 1,000 जोड़ 180 तो कितना हो जाएगा? 1,180। 1,180 रुपया जो है 50,000 में से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? नेट लोन अमाउंट आ जाएगा कितना? यानी कि 48,000। यहाँ पे लिखिए 48,820 रुपया आ जाएगा। ठीक, और इसका जो मंथली जो ईएमआई जो होगा ये हो जाएगा 4,680 रुपया। आप सोनम जो है प्रत्येक महीना जो है इसका ईएमआई को भरेगी, यानी कि कितना महीना तक? तो इसका टेनर कहां पे है? टेनर देखेंगे तो 12 महीना तक। तो इसमें जब 12 से गुना करा देंगे तो ये टोटल लोन रिपेमेंट आ जाएगा। और जो गुना करके जो अमाउंट आएगा उसमें से घटा देंगे 48,820 रुपया के, तो ये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक, तो आप पहले समझिए एल&टी फाइनेंस में जो है लोन है 10 लाख के 2% है प्रोसेसिंग फी, और डीएमआई फाइनेंस में लोन है 50,000 के प्रोसेसिंग फी है 2%। मगर आप लोग कमेंट कीजिए कि एल&टी फाइनेंस डीएमआई फाइनेंस दोनों में से बेस्ट कौन सा लोन ऐप है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो जय हिंद।